प्राचीन काल की बात है कि एक महात्मा ने से एक जिज्ञासु ने पूछा कि परमात्मा का दर्शन कैसे हो। उन महात्मा ने कहा कि बेटा कल सुबह आना, तब मैं तुमको यह बताऊं। जब प्रातःकाल वह जिज्ञासु पहुंचा तो महात्मा ने कहा कि देखो पास में एक तालाब है, इसमें जाके सूर्य का प्रतिबिंब परछाई देखाओ, फिर मैं बताऊंगा कि ब्रह्म ज्ञान या परमात्मा का दर्शन कैसे। उस दिन हवा चल रही थी तो लहरें उठ रही थी, सूर्य का दर्शन पूरा उसमें नहीं हो पाया। साथ ही कुछ बालक भी वहां खेल रहे थे जो बीच बीच में पत्थर उठाकर पानी में फेंक, उससे भी लहरें उठ रही थी। इस कारण वह जिज्ञासु सूर्य का पूर्ण दर्शन नहीं कर सकते। बहुत देर हो गई तो वह वापस महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा हुआ तो कार्य नहीं हो पाया, आज बहुत हवा लहरें उठ रही थी और बीच बीच में बच्चे भी पत्थर फेंक रहे थे, तो लहरों के कारण वह सूर्य का जो परछाई है वह न ठीक तरह से नहीं है। तो महात्मा ने कहा कि बात ऐसी है, अगर जल शांत होता तो उस सूर्य को जिसको तुम सीधे नहीं देख सकते थे, उसकी परछाई तुमको जल न दे। इसी तरह से मन अगर शांत हो, निर्मल हो, तो परमात्मा या आत्मा की परछाई देखी जा सकती। लेकिन मन भी जैसे लहरें दो प्रकार से उठ रही थी, ऐसे ही मन भी दो प्रकार से चंचल होता है। एक तो अपने चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं, उसके कारण वह अपने विचारों से चंचल होता है। दूसरा जो हमारे पास होता है उसके विचार ग्रहण करके भी मनुष्य का मन चंचल होता है। तो अगर तुम आत्मा के दर्शन करना चाहते हो तो मन के ये दोनों प्रकार के विचार शांत करना चाहिए, तभी आत्मा या परमात्मा का दर्शन हो। गुरु महाराज ने लिखा है कि दर्शन या देखना ऐसा नहीं है कि आंखों से जो हमने देख लिया वही देखना। देखने या दर्शन के मतलब है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। आंखों से तो हम देखते ही हैं, लेकिन अक्सर सुनते हैं कोई कहता है कि देखना या पानी गर्म है या नहीं। तो यह जो देखना है वो आंख से नहीं होगा, हाथ से छू के हमको देखना पड़ेगा कि वह पानी गर्म है या ठंडा। कभी कभी घर में आप सुनते होंगे कि देखना इस चीज में नमक ठीक है या नहीं। वह देखना जीभ या जिह्वा से होगा। इसी तरह से कहेंगे देखना कौन गा रहा है, तो यह देखना कानों से होगा कि किसके गले की आवाज। तो देखना उस बात का ज्ञान प्राप्त करना है। तो परमात्मा को केवल देखना है तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें तभी देखना हो। इसी के लिए पूज्य पंडित जी कहते थे कि गुरु से मिलना बात और है और गुरु में मिलना और। जब साधक गुरु में मिलता है तब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म वस्तुओं की तरफ जाते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने की जो इंद्रियां हैं वह भी बदलती जाती है। स्थूल का ज्ञान तो इन इंद्रियों के द्वारा हो जाता है,
लेकिन अगर कोई आपके सामने आए और उसके अंतःकरण में आप यह जानना चाहें कि मन कैसा है, तो पहले अपने मन को शांत करना पड़ेगा। जब हमारा मन शांत हो जाएगा तो सामने वाले का मन हम पढ़ सकेंगे कि उसमें क्या विचार आ रहा है। तो मन को पढ़ने के लिए मन को शांत करने की आवश्यकता है। इसी तरह से अगर किसी सामने वाले मनुष्य का ज्ञान आप देखना चाहें तो अपनी बुद्धि को भी शांत करना है। और इसी तरह से महाकारण शरीर का अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अहम को भी शांत करना, तब जाके आत्मा का दर्शन करे, तभी जाके पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन यह सारे कार्य अनेक साधनों से हो सकते हैं। जो ज्ञान योग के साधक होते हैं वह इस ज्ञान के द्वारा इस स्थिति को पहुंचते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। धीरे धीरे वह अपने अंदर यह ज्ञान बढ़ाते चले जाते हैं कि मैं और कुछ नहीं हूं, केवल परमात्मा। राजयोग का साधक चित्त की वृत्तियों का निरोध करके इस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। भक्ति योग का साधक भगवान से प्रेम करके, साकार रूप से प्रेम करके इसी स्थिति को प्राप्त। परंतु एक और भी रास्ता है जिसमें साधक को कुछ नहीं करना पड़ता, उसको समर्पण योग कहते हैं। समर्पण योग केवल गुरु कृपा पर आधारित रहता है। जिसको गुरु कृपा कर दे वही निहाल हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता यह होती है कि गुरु को किस प्रकार हम रिझाएं जिससे कि वह हमारे ऊपर कृपा करे। इसके बारे में एक प्राचीन गाथा है कि एक राज्य में एक मनुष्य रहता था। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मैं राजा के दर्शन करूं, लेकिन वह बहुत गरीब भी था, उसकी कोई पहुंच भी नहीं थी, तो ऐसा कोई उपाय उसको नहीं सूझ रहा था जिससे राजा तक पहुंच सके। उसने क्या किया कि यह पता लगाया कि राजा कहां से निकलता है। तो उसको पता लगा कि सुबह इस रास्ते से राजा टहलने गया। वह जल्दी उठता और उस रास्ते को झाड़ के चला। राजा ने देखा कि रोज कोई इस रास्ते को झाड़ रहा है, तो उसने क्या किया कि उस मनुष्य को जांचने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन वहां हीरा डाला। दूसरे दिन जब वह झाड़ने आया तो उसने हीरा तो रख लिया और झाड़ता चला गया। फिर कई दिन गुजर गए। राजा ने देखा कि मैंने इसको हीरा दे दिया, तब भी इसने झाड़ना बंद नहीं किया, हो सकता है कुछ और चाहता हो। दूसरे दिन उसने एक और आभूषण वहां। इस तरह से क्रम चलता रहा, लेकिन उस मनुष्य का रास्ता साफ करना बंद नहीं। तो एक दिन उसने अपने सिपाहियों को कहा कि रात में यहाँ पहरा लगाओ, देखो कौन झाड़ू लगा। जब उस मनुष्य को पकड़ के वो लोग दूसरे दिन दरबार में ले गए तो राजा ने पूछा कि क्या बात थी, मैंने तो तुम्हारे लिए इतने आभूषण, हीरे, जवाहरात डाले, तुम उनको उठाते रहे, लेकिन तुमने झाड़ना बंद नहीं किया। तो उसने कहा
कि मैंने सड़क झाड़ना इसलिए नहीं शुरू किया था कि मैं वो आभूषण पाऊं या हीरे जवाहरात पाऊं। मेरा तो केवल एक लक्ष्य था कि मैं राजा के दर्शन करूं। वह आज मुझे उससे प्राप्त। राजा ने उसकी निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर उसको राज दरबार में रख लिया। अब वह राजा के साथ साथ प्रजा की भी सेवा करनी। यही हमको भी करना पड़ेगा। अगर हम गुरु को रिझाना चाहते हैं तो निष्काम भाव से उसकी सेवा करनी। लेकिन गुरु अपनी सेवा से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना सत्संग की सेवा से होता। बुद्ध धर्म में आपने सुना होगा, बुद्धम शरणं गच्छामि संघम शरणं गच्छामि। पहले गुरु या बुद्ध भगवान के सामने जाओ, उनकी शरण में जाओ और फिर संघ की शरण यानी सत्संग की शरण। सत्संग की शरण में जाना और कोई नहीं है। जो सत्संगी हैं उनके लिए त्याग करना, निष्काम भाव से उनकी सेवा करना, या देखना कि बगल वाला सत्संगी आराम से रहे चाहे मुझे कष्ट हो, यही संघ की सेवा।